हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हर्षिदा इलेक्ट्रिकल्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 10 डेल्टा टेस्ट के बारे में कि आखिर 10 डेल्टा टेस्ट क्या है और उसे क्यों किया जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, 10 डेल्टा टेस्ट को लॉस एंगल टेस्ट या फिर डिसेप्शन फैक्टर टेस्ट भी कहा जाता है। यह टेस्ट एक महत्वपूर्ण टेस्ट है जो ट्रांसफार्मर, जनरेटर, मोटर, केबल जैसे अन्य विद्युत उपकरणों में इंसुलेशन की गुणवत्ता की जांच के लिए किया जाता है। इस टेस्ट से इंसुलेशन में होने वाले नुकसान एवं इंसुलेशन की लाइफ साइकिल के बारे में पता चलता है, क्योंकि कोई भी इंसुलेशन सिस्टम आदर्श रूप से पूरी तरह से ना तो रेजिस्टिव होता है और ना ही पूरी तरह से कैपेसिटिव होता है। जब किसी इंसुलेशन सिस्टम पर एसी वोल्टेज लगाया जाता है तो उसमें थोड़ा बहुत लीकेज करंट भी होता है, जो इंसुलेशन सिस्टम में होने वाले नुकसान को दर्शाता है, और उसी नुकसान को मापने के लिए ही 10 डेल्टा टेस्ट किया जाता है। जब एसी वोल्टेज किसी कैपेसिटिव सिस्टम पर लगाया जाता है तो आइडियली करंट और वोल्टेज के बीच का एंगल 19 डिग्री होता है, जबकि रियल सिचुएशन में यह एंगल थोड़ा कम होता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा रेजिस्टिव कंपोनेंट भी होता है, और उसी एंगल को डेल्टा एंगल भी कहा जाता है। जैसे कि 10 डेल्टा इज इक्वल टू रेजिस्टिव करंट कंपोनेंट अपॉन कैपेसिटिव करंट कंपोनेंट। इसका मतलब है कि 10 डेल्टा की वैल्यू जितनी कम होगी उतना ही इंसुलेशन अच्छा और स्वस्थ कहलाएगा, और यदि 10 डेल्टा की वैल्यू ज्यादा है तो इंसुलेशन में खराबी हो सकती है। अब हम जानते हैं कि 10 डेल्टा टेस्ट कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, 10 डेल्टा टेस्ट के लिए स्पेशल 2 किट रहती है, और वो भी दोनों आपस में एक दूसरे से कनेक्ट किया हुआ रहता है, जिसमें एक ट्रांसफार्मर किट होता है और दूसरा कंट्रोलिंग किट होता है, जिसमें कंट्रोलिंग किट पूरी सिस्टम को कंट्रोल एवं कमांड लेने और देने का काम करता है। जैसे कि लैपटॉप में 10 डेल्टा टेस्ट का एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ रहता है, और वो सॉफ्टवेयर की मदद से कंट्रोल किट को कमांड मिलता है, और कंट्रोल किट को कमांड मिलने पर वो ट्रांसफार्मर किट को कमांड देने का काम करती है, और ट्रांसफार्मर किट को कमांड मिलने पर वो आउटपुट में हाई वोल्टेज अप्लाई करता है। आगे हमने जाना कि 10 डेल्टा टेस्ट ट्रांसफार्मर, जनरेटर, मोटर, केबल जैसे कई इंसुलेटिंग उपकरण की टेस्टिंग के लिए किया जाता है, जिससे इंसुलेशन की गुणवत्ता की जांच होती है, जिसे हम ट्रांसफार्मर बुशिंग की मदद से समझते हैं। तो दोस्तों, ट्रांसफार्मर पर 3 HT साइड और 3 LT साइड ऐसे टोटल 6 बुशिंग रहते हैं, जिसमें 3 HT वाइंडिंग के साथ और 3 LT वाइंडिंग के साथ कनेक्टेड रहते हैं। बुशिंग पोर्सिलिन मटेरियल से बना हुआ होता है, और वो एक होलो टाइप का होता है, यानी कि बुशिंग के अंदर एक होल होता है जिसमें एक कंडक्टर रहता है, और उस कंडक्टर को इंसुलेशन से कवर किया रहता है, एवं कई बुशिंग में ऑयल या फिर नाइट्रोजन गैस भी भरा रहता है। क्योंकि बुशिंग का कार्य इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिशन लाइन से ट्रांसफार्मर वाइंडिंग तक सेफली पास करवाना होता है, यानी कि बुशिंग के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी को संपूर्ण ब्लॉक कर दिया जाता है, जिससे ट्रांसफार्मर की बॉडी पर किसी भी प्रकार का लीकेज करंट नहीं रहता है। और जैसे जैसे ट्रांसफार्मर पुराना होता है तो उसमें 10 डेल्टा टेस्ट करना जरूरी हो जाता है, जिसके माध्यम से हमें बुशिंग के इंसुलेशन का पता चलता है। यानी कि बुशिंग के अंदर एक प्रकार का डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल भरा रहता है, जैसे किसी कैपेसिटर में भरा होता है, तो बुशिंग भी एक प्रकार से कैपेसिटर की तरह ही ट्रीट करता है। जैसे जैसे बुशिंग के ऊपरी हिस्से में धूल या मिट्टी जमा होती है, वैसे वैसे वो रेजिस्टिव कंपोनेंट में बदलता रहता है, यानी कि उसके ऊपर एक प्रकार का स्टैटिक चार्ज जनरेट होने लगता है, जिससे वो आपस में शॉर्ट होता जाएगा और बुशिंग की लाइफ कम होती जाएगी। अब बुशिंग का 10 डेल्टा टेस्ट करने के लिए टेस्टिंग किट का आउटगोइंग HT केबल बुशिंग के ऊपरी हिस्से में लगाना है, और बुशिंग के निचले हिस्से में 10 डेल्टा टेस्ट के लिए टर्मिनल दिए रहते हैं, उसमें टेस्टिंग किट का रेफरेंस वायर लगाया जाता है, और बाद में लैपटॉप की मदद से 2 kV या 5 kV वोल्टेज का कमांड देना होता है, और कमांड मिलते ही बुशिंग में हाई वोल्टेज अप्लाई होगा, जिससे टेस्टिंग किट में बुशिंग के रेजिस्टिव कंपोनेंट एंड कैपेसिटिव कंपोनेंट के बीच का एंगल की वैल्यू शो करेगा, जिसे 10 डेल्टा वैल्यू कहा जाता है, जो रेजिस्टिव एंड कैपेसिटिव कंपोनेंट के बीच का रेशियो है। जिसमें लेस देन 0.005 की वैल्यू आती है तो बहुत ही अच्छा माना जाएगा, और 0.005 से 0.01 के बीच में आती है तो सामान्य माना जाएगा, जबकि 0.01 से 0.05 में आती है तो इंसुलेशन
डिग्रेड होना चालू हो गया है, ऐसा मान लेना है। और अगर ग्रेटर देन 0.05 यानी कि 0.05 से ज्यादा की वैल्यू आती है तो इंसुलेशन एकदम खराब माना जाएगा और उसके ऊपर तुरंत एक्शन लेना जरूरी है। तो दोस्तों इसके साथ आज की इस वीडियो को पूरी करता हूं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि ऐसे ही यूजफुल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।